दोस्तों, क्या आप प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि कौन सा पाउडर आपके लिए बेस्ट है और किसको लेना चाहिए और किस टाइप के प्रोटीन को आपको लेना चाहिए जिससे आपको लेकर कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्या प्रोटीन पाउडर आपके लिए सेफ़ है या नहीं, इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहें। इन सभी सवालों के जवाब मैं आज देने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसके लिए अगर आप चाहें तो इसको 2 पार्ट में भी देख सकते हैं, इसलिए मैं पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम होता है कि प्रोटीन पाउडर को लेकर बहुत सारे वीडियोस बने हैं जो साइंटिफिक फैक्ट्स पर नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक फैक्ट दूंगा, यानी सीधी बात, नो बकवास। ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है जो भी मैं इसमें बता रहा हूँ, ये सिंपली वीडियो और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। तो इस वीडियो में देखने के बाद आपको प्रोटीन से लेकर जो भी पिक्चर आपके मन में है, जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट है, वो क्लियर होने वाला है और वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा कि आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए या प्रोटीन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो आपको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, और यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको नुकसान भी होता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा कि किस कंडीशन में आपको प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, आपको एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ का सेफ रखते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है रजत, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ड्रग लाइन यूट्यूब। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको किस टाइप की प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, इसका सवाल जानने से पहले इस क्वेश्चन का जवाब हमें ढूंढना चाहिए कि हम प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, यानी हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है। भाई हम प्रोटीन ले रहे हैं, वैसे तो हम डेली खा रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन आज की डेट में हमें प्रोटीन पाउडर किस चीज़ के लिए और हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए। तो प्रोटीन देखिए बहुत सी चीज़ों में मिल जाएगा, पाउडर ही क्यों, ये हमारे मन में पहला क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह के प्रोटीन पाउडर मार्केट में हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मार्केट में देखिए 2 तरह के प्रोटीन पाउडर अवेलेबल होते हैं। अगर आप गूगल करते हैं तो आपको बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन मार्केट में 2 ही तरह के प्रोटीन पाउडर होते हैं। पहला होता है वे प्रोटीन और दूसरा होता है सोया प्रोटीन। वे प्रोटीन होता है वो दूध के प्रोडक्ट से बनता है और जो सोया प्रोटीन होता है वो सोए से मिलकर बना होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप नेट पर जाएंगे देखने तो उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट निकल के आती है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लें कौन सा। तो इस तरीके से देखिएगा, जो भी मिल्क कंटेंट होता है वो वे प्रोटीन से मिलता है और जो सोया कंटेंट होता है वो प्लांट से मिलते हैं। प्रोटीन जैसे वैसे दोनों ही अच्छे होते हैं। बहुत सारे लोग इस पे डिबेट करते हैं कि भाई सोया प्रोटीन ज़्यादा अच्छा है, कोई कहता है मिल्क प्रोटीन ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोनों ही प्रोटीन अपने अपने जगह पे बहुत ही अच्छा होते हैं। जी हाँ, दोनों प्रोटीन अपने अपने जगह पे बहुत ही अच्छे से अपना काम करते हैं। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि एक ही होता तो हम, भाई अगर एक जनरल क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि अगर प्रोटीन एक ही होता तो हमें इसको डिवाइड करने की क्यों ज़रूरत होती। तो इसके लिए मैं बता दूँ, सोचने वाली बात है कि यहाँ पर इसलिए डिवाइड किया गया है कि जो जनरल प्रोडक्ट किसी के लिए बेनिफिशियल होता है और किसी के लिए हार्मफुल होता है, यानी कोई भी प्रोडक्ट अगर होता है वो सबके लिए तो होता नहीं है, किसी को हार्मफुल होता है तो किसी को वो फायदा कर देता है। तो इसी हार्मफुल प्रोडक्ट में से हम हार्मफुल कंटेंट को अलग करके एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। तो जो बचा वो सिंपली अलग प्रोडक्ट है, हार्मफुल निकला हुआ अलग प्रोडक्ट, यानी हमारे पास 2 प्रोडक्ट मिल गए। अगर हम उदाहरण से देखें, अगर हम चाय में चीनी पीते हैं तो चीनी भी 2 तरह का होता है, इसमें भी 2 पंगे फंस जाते हैं, एक शुगर फ्री, एक नॉर्मल चीनी। तो जो शुगर फ्री वाले हैं उनको एक कंटेंट बना दीजिए और जो नॉर्मल वाले हैं उनको एक कंटेंट बना दीजिए, ठीक है। लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि आप इस्तेमाल कौन सा करना चाहते हैं। जी हाँ, हमने तो चीनी अलग कर दिया, अब जो आप इस्तेमाल करेंगे वो शुगर फ्री हो गया, ये नॉन शुगर फ्री हो गया। अब वे प्रोटीन उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है जो मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, जैसे जो जिम वगैरह जाते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं और जॉगिंग करते हैं, अपने बॉडी को मेंटेन रखना चाहते हैं, थोड़ा मस्कुलर लुक में देना चाहते हैं, उनके लिए वे प्रोटीन होता है, क्योंकि ये ईजिली जो है डाइजेस्ट हो जाता है
वे प्रोटीन। दोस्तों आपको यह जानने की क्यूरियोसिटी थोड़ी सी बढ़ रही होगी कि वे प्रोटीन जो होता है वो दूध से कैसे बनता है। आज तक तो हमने देखा नहीं, तो हम दूध ही पी लें। तो मैं आपको बताता हूँ, जब दूध को आप मिल्क को बॉईल करते हैं, उसमें नींबू डालते हैं, तो जो वाइट लच्छेदार चीज़ अलग हो जाती है जिसे हम पनीर कहते हैं, और जो पानी बच जाता है हल्के हरे रंग का, इसी को प्रोसेस करके हम वे प्रोटीन बनाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको बता दिया आप मिठाई की दुकान पे जाएं और उससे हरा वाला पानी लेकर पीने लगें। इससे दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, क्योंकि इसमें जो फ़ायदेमंद के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें नुकसानदेह वाली भी मिली होती हैं। इसको बिना प्रोसेस किए आप इसमें से प्रोटीन अलग नहीं कर सकते हैं। इससे यह प्रूफ होता है कि प्रोटीन जो है ये 100% वेजिटेरियन है। कौन सा? वे प्रोटीन। इन अच्छे ब्रांड प्रोटीन में सर्विंग 30 ग्राम की होती है, इसको लगभग 24 ग्राम तक हम प्रोटीन दे सकते हैं। यानी एक अच्छे ब्रांड की प्रोटीन लगभग 2000 रुपये kg तक आती है, जिसमें फैट कार्बोहाइड्रेट लगभग नहीं के बराबर होता है। इसलिए मसल बिल्डिंग के लिए एक परफेक्ट प्रोटीन होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं सोया प्रोटीन की, तो सोया प्रोटीन उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। कौन सा? सोया प्रोटीन। ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है, प्रोटीन भी देता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल को जो है लिमिट में करता है। सोया प्रोटीन मसल बिल्डिंग करता है, लेकिन कंपेयर अगर हम दोनों में करें तो सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन में, तो इसमें सोया प्रोटीन जो है थोड़ा सा वे प्रोटीन से पीछे रह जाता है, लिटिल बिट, बिकॉज इसके यूजेस अलग अलग हैं। जैसे मसल बिल्डिंग में हैवी प्रोटीन की गेन होती है, तो अगर हम प्रोटीन के टर्म में हम कंपेयरिंग करें तो उसमें वे प्रोटीन आगे निकल जाता है। अगर हम लेडीज़ की बात करें तो सोया प्रोटीन ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन वे प्रोटीन लेडीज़ के लिए बेस्ट होता है। इसलिए जो लेडीज़ 45 प्लस हो चुकी हैं उनमें सोया प्रोटीन अधिक अच्छे से काम करता है, क्योंकि उन्हें अगर कभी अपना वेट भी लॉस करना हुआ, अगर हम मोटापा भी कम करना चाहते हैं और प्रोटीन भी गेन करना चाहते हैं, तो इसमें हमें सोया प्रोटीन अपना बहुत ही अच्छे से काम करता है, क्योंकि इसमें एडेड शुगर स्वीटनेस जो होता है वो नहीं होता है, ना के बराबर होता है। इसलिए यह आपकी बॉडी के अंदर जो कैलोरी होता है, जो इंटेक्स होता है, इसको गेन नहीं करने देता है, और दूसरे कंडीशन में ये गेन भी करने देता है। इसलिए सोया प्रोटीन लेडीज़ के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। इससे आपके बजाय फ़ायदा और नुकसान ही, जैसे मैंने बताया ना पहले, इससे आपको फ़ायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। क्योंकि अगर आप वीगन हैं, आप डेली मीट मांस के प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर दूध से आपको एलर्जी है, तो उस केस में आपको वे प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे आप लेडीज हो चाहे आप जेंट्स हो। इसको सोया प्रोटीन का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह वेजिटेरियन होता है। हमने पहले भी बताया था, आगे भी बताऊंगा अभी, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है लेने से और नहीं लेने से। अगर आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, जैसे किडनी कमज़ोर है, किडनी में कोई समस्या है, किडनी डिजीज़ है, डायलिसिस पे चल रहे हैं, कभी कभी कोई दवा खा रहे हैं, यूडिलीव खा रहे हैं, और भी कई चीज़ें आती हैं, तो इसके अंदर जो प्रोटीन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ, तो जैसे एस्टेरॉइड्स होते हैं, मसल बिल्डिंग वगैरह के लोग एस्टेरॉइड यूज करते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। कैरेटिन नाम का एक होता है जो मसल्स को काफ़ी ग्रोथ देता है, कैरेटिन, इसको बॉडी में यूज़ करते हैं, कई प्रोटीन के साथ देते हैं जिम वाले, जो कि गलत होता है, क्योंकि इस चीज़ को लेने से आपकी किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, और आपकी जो किडनी पहले से प्रॉब्लम दे रही है उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। आपने लिया प्रोटीन अच्छे काम के लिए, लेकिन केराटिन की वजह से आपकी जो प्रोटीन लेने की पावर थी उसको फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम थी। जैसे डिस्चार्ज अधिक होता है ना, तो फिल्ट्रेशन में थोड़ी किडनी को प्रॉब्लम होती है केराटिन वगैरह से, तो इसका खासा आप ध्यान रखें। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक हमारे पास प्रोटीन है शॉप में, देखिए ये ZRD है, जाइडस का, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, ये जनरली लगभग सारे शॉप में मिलता है। तो ये प्रोटीन एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन है, ये फैमिली को देखते हुए ध्यान में रख के बनाया गया है, ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सभी एज के लिए बनाया गया है। सेम प्रोटीन ये एक दूसरी कंपनी का है, जैसे ग्लोमैक्स का, प्रोटीग्रो DHA दोनों, लेकिन बट ये नहीं मिल सकता है, ये तो मिल ही सकता है। ये जो है ये बच्चों के लिए भी होता है, 5-6 साल से ऊपर बच्चों को आप दे सकते हैं। एनर्जी, स्टेमिना, ग्रोथ,
न्यूट्रिशन, इंटेक, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। ये बढ़ा सकता है, आपकी इम्यूनिटी को अच्छे से बूस्ट कर सकता है। इसमें 20 डिफरेंट विटामिन और मिनरल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत सारे मिले हैं। B1, B2, B6, मैग्नीशियम, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, लगभग सब मिले हुए हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, आप 200 ml पानी ले लें या दूध ले लें, दूध भी ले सकते हैं, अगर दूध मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। इसको आप 30 ग्राम सर्विंग के साथ यूज कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करिए और इसको दिन में 1 से 2 टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में के टाइम भी इसको दिया जाता है। बहुत ही ये सेफ होता है बच्चे के विकास के लिए, जो पेट में बच्चा पलता है उसके विकास के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सुबह के टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नाश्ते के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या रात के सोते टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। जैसे कि जनरली जो भी मसल बिल्डिंग कर रहे हैं ये उनके लिए भी है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा डाइट है। इसमें आपके 30 ग्राम में, जैसे इसके कंटेंट पर लिखा हुआ है, आपको 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यानी अगर आप 2 स्पून लेते हैं तो लगभग 14 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। और इसमें बाकी फ्लेवर होता है, बहुत ही अच्छा होता है, चॉकलेट फ्लेवर होता है। तो आप इसको ले सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम। मैं फिर कहूँगा आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फोलिक एसिड होता है 100% यूज़ में R&DA में मिला होता है, उसकी जानकारी मैं बाद में दूंगा। मसल बिल्डिंग के लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। और ऊपर बात जैसे मैंने बताया था आपको कि प्रोटीन पाउडर किन लोगों को लेना चाहिए। इसे कई लोग ऐसा होते हैं कि जनरली एक दूसरे का देख के ले लेते हैं, लेकिन प्रोटीन की देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रोटीन की कमी अपनी डाइट की मदद से आप पूरी कर सकते हैं। बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं जैसे जिसके अंदर प्रोटीन की कमी बहुत कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, पनीर होता है, पनीर लगभग सब जगह मिलता है, अच्छी क्वालिटी का पनीर। पनीर के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन, जिससे सोया प्रोटीन बनता है, सोयाबीन खाइए, बहुत ही अच्छा, एकदम अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसके अलावा चिकन के अंदर भी होता है, फिश के अंदर भी होता है, एग के अंदर भी होता है, दालों के अंदर, आप वेजिटेरियन है तो दाल खाइए। तुर दाल जो होता है, अरहर की दाल कहते हैं, इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटीन होता है, बच्चों को खिलाया जाता है। और ये सारी चीज़ें खाते हैं तो आपको प्रोटीन पाउडर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों को खाएंगे, डेली आप यूज़ में लेते हैं तो आपकी प्रोटीन फुलफिल होती रहती है। लेकिन कभी कभी स्पेसिफिक केस हो जाता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर आप एडवांस स्टेज में जा रहे हैं, एडवांस स्टेज का मतलब होता है कि अब आप 50, 55, 60 की एज में जा रहे हैं, तो उस केस में आपके बॉडी, जैसे हिंदी में कहते हैं, टूट रहा होता है, यानी धीरे धीरे ढल रहा होता है। एक स्टेज तक बढ़ता है फिर ढलना शुरू होता है। तो आधी ज़िंदगी आपने पूरी कर ली, उसके बाद ये ढलना शुरू हो जाता है। तो उस केस में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे लोगों को लेना चाहिए प्रोटीन। अगर खाने पीने में थोड़ा बहुत भी कोताही करते हैं, जैसे आप स्पोर्ट पर्सन हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उस एज में जनरली कुछ लोग डंबल वगैरह करते हैं, तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे लोगों को भी प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए। या फिर मैं आपको कहूँ कि अगर कोई ऐसा जॉब करते हैं जिसमें आप ज़्यादातर बाहर रहते हैं, आजकल तो लगभग सारे जॉब बाहर ही हो रहे हैं, कोई बॉम्बे का है तो कहीं कोई बिहार से बॉम्बे जा रहा है, हमारे गोरखपुर से दिल्ली जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है, तो वहाँ पर ज़्यादातर होटल में खाना खाते हैं और जंक फूड्स वगैरह, बर्गर वगैरह, इसी पर उनकी डाइटिंग चलती रहती है। काफ़ी दुबले दिखते हैं, हैंडसम दिखते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होती है, जो कि आपको बाद में बहुत सारे बीमारियों को दावत दे देगा। उसको पूरा करने के लिए आपको न्यूट्रिशन लेना चाहिए। प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल लगभग महीने में एक डब्बा ऐसा तो आपको करना ही करना चाहिए। ये 250-300 रुपये आपका इंश्योरेंस का काम करेगा, मैं ये बता देता हूँ। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, जैसे अमीनो एसिड कभी कभी आपके बॉडी में कम हो जाता है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन आइटम्स होते हैं, हरे हरे सब्जियां होती हैं, उनमें आपको अमीनो एसिड एसेंशियल मात्रा में ही कुछ मिल पाते हैं, कुछ नहीं मिल पाते हैं। ऐसे लोग को प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लगभग सारी चीज़ों को आप खाएंगे तो आपको हैवी प्रोटीन मिलेगा। लेकिन अब चिकन वगैरह मांस खाते हैं तो आपको लगभग इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अमीनो एसिड वगैरह ये बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, किसी और वीडियो में कवर करूँगा क्या होता है। एक लगभग बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, लोग पूछते हैं कि हम इसको किस टाइम में लें। वैसे तो सारे प्रोटीन्स होते हैं, कभी भी आप ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन पाउडर लेने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है।
ख़ास तौर के इस समय में, जिस समय आप इतना ज़्यादा वर्कलोड अपने ऊपर कर रहे हैं, तो इस टाइम आपको स्पेसिफिक टाइम तो नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको खास टाइम पे मैं बताता हूँ लेते हैं, तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से जस्ट थोड़ा सा आपको वर्क एफिशिएंसी ये बढ़ा देगा, बस थोड़े से डाइट के लिए। जैसे आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो वर्कआउट करने के 1 घंटे के भीतर आप प्रोटीन ले लीजिए। कुछ लोग जिम से पहले लेते हैं, कुछ लोग जिम के बाद लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं लेना। आप जिम में गए, आपने जिम के टाइम जब भी डंबल किया, 1 घंटे ट्राई किया, तो उस बीच में आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे आपने वर्क किया तो आपकी बॉडी से पानी का डिस्चार्ज होता है, पसीने के रूप में निकलता है, तो उस समय प्रोटीन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बॉडी में डिज़ोल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। खाना खाने के करीब 1 से आधे घंटे पहले आप प्रोटीन पाउडर ले लें। इससे क्या होगा, जो भी आपका भूख है वो कम हो जाएगा। भाई ये क्या बात हुई कि भूख कम हो जाएगा तो कम खाएंगे? जी हाँ, प्रोटीन पाउडर लेने से आपका भूख कम हो जाएगा, और जो भी भूख कम होगा उसका जो लॉस होगा वो आप प्रोटीन पाउडर से रिकवर कर लेंगे, और आपकी जनरल हेल्थ जो है इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट आपको परमानेंट नहीं करना है, क्योंकि इससे एलर्जी भी बढ़ सकती है, इसलिए कुछ टाइम आप लें फिर आप बंद कर दें, ठीक है। तो जब सुबह का आप नाश्ता भी करते हैं तो भी आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट होता है। मॉर्निंग का जो डाइट होता है वो पूरे दिन चलने के लिए एकदम परफेक्टली बना हुआ होता है, आपने सुबह क्या खाया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। जो भी आपको कन्फ्यूज़न है प्रोटीन पाउडर से लेकर, वो लगभग सारे दूर हो गए होंगे। अपनी तरफ से मैं आपको कुछ और बता देता हूँ कि जैसे अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होता है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, मैं मेल भी ड्रॉप कर दूंगा, नीचे के कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दूं। इसके अलावा मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा इसी चैनल पर एक बढ़िया वीडियो के साथ। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर रोज़ कुछ सीखते रहिए और नया नया चीज़ करते रहिए। ये आपका अपना चैनल है जिसमें ड्रग लाइन यूट्यूब आपका बहुत ही अभिनंदन व्यक्त करता है। नमस्कार।